चले आ रहे थे, इधर पुतना मौसी पहुंच गई। पुतना मौसी गोकुल में पहुंच गई। क्या दिख रही है कि चारों तरफ उत्सव मन रहे हैं, धूम मचे हुए हैं। पूछी भैया ये उत्सव कैसा मन रहा? बोले नंद के यहाँ लाला भयो है। नंद के यहाँ लाला भयो है जैसे ही सूचना मिली, पुतना बहुत ही सुंदर भेष बनाया है, बहुत सुंदर स्त्री का भेष धारण किया है, सज धज करके नंद महल में पहुंची है। नंद महल में जैसे ही पहुंची, घूंघट निकाल ली। जब वहां पहुंची तो मैया मिली। मैया से बोली, मैया बधाई हो। अब मैया देखे इसको तो हम कभी जानते नहीं, पहचानते नहीं, कहाँ से आई है कहाँ नहीं। फिर मैया सोची कि हो सकता है कि हम जानते हो, ध्यान में ना हो, अगर इस समय हम पूछ दें तो कहेगी कि बताओ लड़का हुआ नहीं, मैया भूल गई। तो ऐसा सोच करके मैया ने कहा, बधाई हो बहन, आओ पधारो। मैया आपको लाला कहाँ है? लेना लाला अभी सो रहो है, निक दर्शन करूंगी। बोली कर लियो दर्शन, हमें कुछ काम है, आप दर्शन कर लो, जगइयो मती। तो बोली ठीक है मैया। अब इधर आओ। जैसे ही मैया काम काज में लग गई, पुतना ने बालक को उठाया और वहां से चल दी। लेकिन जब पुतना आ रही थी ना लाला के पास, तो भगवान ने देख करके, भगवान ने जैसे ही देखा कि मौसी जी आ रही हैं, भगवान अपना नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए। अब इस पे विद्वानों ने, संतों ने बहुत सुंदर सुंदर भाव कहे हैं कि भगवान आखिर नेत्र बंद क्यों किए। किसी ने कहा कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि यह जो नेत्र हैं भगवान के, नेत्र सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। और सूर्य चंद्रमा सोचे कि भगवान इतने कृपालु हैं कि हर किसी को किसी ना किसी लोक में भेज देते हैं, अपना लोक प्रदान कर देते हैं। सूर्य चंद्रमा कहे चाहिए किसी लोक में भेजें इसे, लेकिन हमारे लोक में नहीं आएंगे। हमारे इसके लिए, क्योंकि वो विष पिलाने गई है, तो इसके लिए हमारे लोक का रास्ता बंद है। किसी महात्मा ने कहा कि पुतना को देख करके भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किया होगा। भगवान सोचे कि जो प्रेम होता है वो नेत्रों से ही पहले होता है। कहीं हमारे नेत्र इसके नेत्र से मिले और इसको हो जाए हमसे प्रेम। अब प्रेम हो जाएगा तो मारना ये भूल जाएगी। मारना जब भूल जाएगी तो हमें तो छोड़ देगी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में ना जाने किसका किसका ये वध करेगी। क्योंकि देवता लोग भी सब किसी ना किसी घर में जन्म लिए हैं। हमारे सखान का वध ना हो, इस कारण से भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। किसी महात्मा ने कहा कि भगवान इसलिए नेत्र बंद किए कि कहीं ऐसा ना हो नेत्र इसलिए बंद किए कि मौसी हमें विष पिलाने को आई है और भैया हमें दूध माखन खाने को आदत है और विष पीने का काम है
भोलेनाथ का। तो नेत्र बंद करके भोलेनाथ को ध्यान क्यों है? ध्यान किए भोलेनाथ को, हे भोले बाबा, हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, विष पीने की आदत नहीं है, आप ही पी लेना विष। किसी महात्मा ने कहा कि भगवान नेत्र इसलिए बंद किए कि कहीं पुतना तमाम अलग अलग संतों ने अपना अपना विचार रखा है। जब पुतना पास में आई, पुतना ने लाला को गोद में उठायो है, उठा करके चल दी। जैसे ही बाहर निकली, दूध पिलाना शुरू किया। भगवान ने पुतना के दूध के संग संग में उसके प्राण हरण करने लग गए। पुतना घबराई, विकराल रूप धारण किया, चिल्ला रही है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, लेकिन जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। पुतना का प्राण भगवान ने हरण कर लिया और पुतना को जो गति दी है, माता यशोदा को और माता देवकी को जो गति देने वाले हैं, वही गति भगवान ने आज पुतना को प्रदान की।